Bismillahirrahmanirrahim. This is Sajad Ali and you are watching English Made Excellent YouTube channel. अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो बेसिक लेवल में टू बी वर्ब्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने प्रेजेंट टू बी, पास्ट टू बी और फ्यूचर टू बी पढ़ा था। अब उसके बाद हम जो है वो शुरू कर रहे हैं टेंसेस। प्रेजेंट सिंपल टेंस से स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हैं डू एंड डज़। वो किस तरह यूज़ होते हैं, डू किसके साथ यूज़ होता है, डज़ किसके साथ यूज़ होगा, ये हम नेक्स्ट स्लाइड्स में इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले आते हैं जो है वो यूजेस ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस बेसिकली जो यूज़ होता है वो होता है हैबिट्स शो करने के लिए या रिपीटेड एक्शंस, ऐसे एक्शंस जो हम रोज़मर्रा की बुनियाद पे करते हैं। उसके बाद जनरल ट्रुथ मतलब ऐसी स्टेटमेंट जिस पे जो सारी दुनिया वो एग्री करे। फॉर एग्जांपल अर्थ गोज़ अराउंड द सन, धरती जो है, ज़मीन जो है वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस देने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ होता है। फिक्स्ड अरेंजमेंट्स के लिए भी, जो हमने अरेंजमेंट्स कर लिए हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ होता है। और फ्यूचर कंस्ट्रक्शंस के लिए भी, फ्यूचर एक्सप्रेशंस देने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है हम यूज़ करते हैं। बेसिकली प्रेजेंट सिंपल का जो बेसिक फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है, वो ऐसे एक्सप्रेशंस, ऐसे काम जो हम रोज़मर्रा की बुनियाद पे करते हैं वो शो करना है। या रिपीटेड एक्शंस जो बार बार होते हों रोज़ाना की बुनियाद पे, या बार बार होने वाले, फ्रीक्वेंटली होने वाले एक्शंस, उनको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज़ करते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस के आखिर में ता है, ते हैं, ती है, इस तरह के एक्सप्रेशंस आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रोज़ाना नमाज़ पढ़ता हूँ। अब आप इसमें अगर देखें, पढ़ता आखिर में आता है, पढ़ता हूँ। वो रोज़ क्रिकेट खेलते हैं, इसमें भी ते हैं आ जाता है। तो इस तरह इसके जो है वो सेंटेंसेस बनते हैं। आखिर में ता है, ती है, ते हैं, वो सब्जेक्ट के हिसाब से हम इसमें ऐड करते हैं। तो अब आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की से रिलेटेड और कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अब आइए वन बाय वन जो हैं वो यूज़ेस को एक्सप्लेन करते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस किन किन चीज़ों के लिए यूज़ होता है। वो हम पहले उसका मैंने ब्रीफ जो है वो आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, अब उसकी एक्सप्लेनेशन। फॉर एग्जांपल फॉर हैबिट्स, प्रेजेंट सिंपल टेंस हैबिट्स कैसे शो करता है। सेंटेंस है ही ड्रिंक्स टी एट ब्रेकफास्ट, वो नाश्ते में चाय पीता है। जैसे कि मैंने आपको बताया आखिर में ता है या ती है, ते हैं, एज़ पर द सब्जेक्ट वो सेंटेंस में यूज़ होगा उर्दू में। नेक्स्ट सेंटेंस है शी ओनली ईट्स फ़िश, वो सिर्फ़ और सिर्फ मछली खाती है। दे वॉच टेलीविज़न रेगुलरली, वो बाकायदगी से टेलीविज़न देखते हैं या बाकायदा टेलीविज़न देखते हैं। नेक्स्ट है फॉर रिपीटेड एक्शंस और इवेंट्स, बार बार होने वाले कामों के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल वी कैच द बस एवरी मॉर्निंग, हम रोज़ाना जो है वो बस पकड़ते हैं। इट रेन्स एवरी आफ्टरनून इन द हॉट सीज़न, गर्मियों में हर दोपहर को जो है वो उसके बाद बरसात पड़ती है। दे ड्राइव टू मोनाको एवरी समर, वो हर गर्मियों में मोनाको जाते हैं। दिस इज़ द रिपीटेड एक्शन, जो बार बार एक्शन हो उसके लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ होता है। और फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ होता है जनरल ट्रुथ के लिए, ऐसे ट्रुथ जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हों। फॉर एग्जांपल वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्रीज, पानी 0 डिग्रीज पे जमता है, मुंजमद होता है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, धरती सूरज के गिर्द चक्कर काटती है। हर मदर इज़ पेरुवियन। दूसरा है फॉर इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस, जब हम हिदायतें देते हैं किसी को तो उस वक्त भी जो है हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं या कर सकते हैं। ओपन द पैकेट एंड पोर द कंटेंट्स इनटू हॉट वाटर, पैकेट को खोलो और उसमें जो चीज़ें हैं वो गर्म पानी में डालो। यू टेक द नंबर 6 बस टू वाटने एंड देन द नंबर 10 टू बेडफोर्ड, ये इंस्ट्रक्शंस हैं। इंस्ट्रक्शंस में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फॉर फिक्स्ड अरेंजमेंट्स, जो अरेंजमेंट्स पहले से की हुई हों या फिक्स की हुई हों उनके लिए। हिज मदर अराइव्स टुमारो, उसकी वालदा कल पहुँचेगी या पहुँचने वाली है या कल पहुँचेगी। आवर हॉलीडे स्टार्ट्स ऑन द 26 मार्च, हमारी छुट्टियां जो हैं वो 26 मार्च को स्टार्ट होंगी। विथ फ्यूचर कंस्ट्रक्शंस शील सी यू बिफोर शी लीव्स, जाने से पहले वो आपसे मिलेगी।
वील गिव इट टू हर व्हेन शी अराइव्स, जब वो पहुंचेगी तो हम उसको ये दे देंगे। तो अब आते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या पॉइंट्स टू रिमेंबर। दीज आर द पॉइंट्स दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड फॉर्मली, क्योंकि जब तक आप इन पॉइंट्स को जो है अच्छे तरीके से नहीं समझ लेंगे तब तक आप प्रेजेंट सिंपल टेंस को सही यूज़ नहीं कर सकेंगे। बेसिकली टेंसेज में प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल जो हैं वो थोड़े टिपिकल हैं, क्योंकि जब डिड यूज़ होती है तो फिर फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। यहाँ पे ये डज़ के साथ फिर एस नहीं लगती स्टेटमेंट सेंटेंसेस में, या स्टेटमेंट सेंटेंसेस में डू या डज़ हम इस्तेमाल नहीं करते। तो नंबर 1 पॉइंट है, डू एंड डज़ आर द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ दिस टेंस। इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स डू और डज़ हैं। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है इसमें, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इज़ यूज। उसके बाद व्हेन he, she, it are a singular noun is used as the subject in the statement sentences, either s or es is added to the verb। जब आपने statement sentences में he, she, it या कोई singular noun फॉर एग्जांपल अहमद या अली ये इस्तेमाल करेंगे एज अ सब्जेक्ट, तो वर्ब के साथ हमने statement sentences में एस या ई एस का इजाफा करना है आखिर में। वो किस तरह होगा वो अब नेक्स्ट जब मॉडल सेंटेंसेस देखेंगे तो उसमें इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद अब क्वेश्चन आता है कि एस कौन से वर्ब्स के साथ लगाएं और ई एस कौन से वर्ब्स के साथ लगाएं। तो उसके लिए पॉइंट नंबर 4 है, एड ई एस टू द वर्ब्स एंडिंग इन डबल एस, एक्स, एस एच या सी एच। तो ई एस ऐसे वर्ब्स के साथ लगेगी जिनके आखिर में डबल एस हो, एक्स हो, एस एच हो या सी एच हो। फॉर एग्जाम्पल पासेस जिस तरह वर्ब है पास, पास को अगर आप देखें तो डबल एस आखिर में आती है। जब हम स्टेटमेंट सेंटेंस बनाएंगे प्रेजेंट सिंपल में तो उसके आखिर में डबल एस ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल ही पासेस होगा, या कैच में सी एच आता है तो जब शी सब्जेक्ट होगा तो उसमें स्टेटमेंट में हम कैच के साथ ई एस का इजाफा करते हैं। फॉर एग्जांपल शी कैचेस। फिक्स इसी तरह एक्स में जो है एंड होता है तो ही फिक्सेस, इसके साथ भी ई एस। इट पुशेस, पुश में अगर आप देखें तो एस एच है तो एस एच के साथ ई एस ऐड करेंगे जब स्टेटमेंट सेंटेंस बनाएंगे, और सब्जेक्ट होंगे ही, शी, इट जिसको हम थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं या फिर कोई सिंगुलर नाउन। उसके बाद 5वां नंबर सेंटेंस है, इन नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस या इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस नीदर एस नार ई एस इज एडेड। जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं या इंटरोगेटिव नेगेटिव मिक्स सेंटेंसेस बनाते हैं तो जुमले में एस या ई एस हम नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि डू या डज यूज़ हो रहा होता है। तो जिन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट्स के साथ ही, शी, इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर जिसको हम कहते हैं या सिंगुलर कोई नाउन होगा तो उसके साथ हम डज नॉट यूज़ करते हैं। तो जब डज नॉट यूज़ करते हैं तो एस और एस वर्ब के साथ नहीं लगती। तो जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो एस और ई एस नहीं लगाएंगे। एस और ई एस सिर्फ स्टेटमेंट सेंटेंसेस में लगाते हैं वर्ब के साथ, वो भी तब जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो। वो किस तरह होगा वो आगे हम सेंटेंसेस में देखते हैं। उसके बाद 5th नंबर जो है पॉइंट वो ये है, टू वर्ब। 5th नंबर जो पॉइंट है वो ये है कि ऐसे वर्ब्स जो वाई पे एंड हों और उनसे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो ऐसे वर्ब्स में हम जब एस या ई एस का इजाफा करते हैं तो वो वाई जो है आई में कन्वर्ट हो जाती है और आखिर में ई एस ऐड होता है। फॉर एग्जांपल वर्ब्स एंड इन वाई आफ्टर अ कॉन्सोनेंट। जब कॉन्सोनेंट हो उसके बाद फिर वाई हो तो जब हम ई एस का इजाफा करेंगे तो वो वाई जो है काट के आई ई एस उसमें लगाएंगे। चेंज वाई टू आई एंड एड ई एस। एग्जाम्पल है स्टडी। स्टडी में अगर आप देखें तो एंड में वाई है और वाई से पहले डी है, डी कॉन्सोनेंट है। तो जब स्टडी के साथ हम ई एस लगाएंगे तो वो वाई को काट के आई में कन्वर्ट कर देंगे और फिर ई एस ऐड करेंगे, जिस तरह स्टडी के साथ स्टडीज़ हो गया है और फ्लाई के साथ फ्लाइज हो गया है। अब इस स्लाइड में हम सीखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में, और एस और ई एस कौन से जो है वो सब्जेक्ट्स के साथ हम स्टेटमेंट सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले है आई। आई के साथ हम नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में डू यूज़ करते हैं। आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि डू या डज़ कभी भी स्टेटमेंट सेंटेंस में हम यूज़ नहीं करते।
तो आई के साथ लगेगा डू, और एस ई एस आई के साथ हम नहीं यूज़ करते स्टेटमेंट सेंटेंसेस में। वी के साथ भी डू लगेगा, इनके साथ भी स्टेटमेंट सेंटेंसेस में एस और एस का इजाफा नहीं करते वर्ब के साथ। यू के साथ भी जो है वो डू लगेगा, और इसके साथ यू के साथ भी स्टेटमेंट सेंटेंसेस में हम वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करते। अब एस या ई एस जो लगती है वो सिर्फ लगती है ही, शी, इट, या जब कोई सिंगुलर नाउन एज अ सब्जेक्ट यूज़ करें तो उस सेंटेंस में वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब यूज़ जब करेंगे ही, शी, इट या किसी सिंगुलर नाउन के साथ तो हम डज यूज़ करेंगे नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में। तो ही के साथ नेगेटिव सेंटेंसेस में डज, इंटरोगेटिव में भी डज, इंटरोगेटिव नेगेटिव में भी डज, और जब स्टेटमेंट सेंटेंस बनाएंगे तो वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगी एज पर द नेचर ऑफ द वर्ब। उसके बाद शी के साथ जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो उसके साथ नेगेटिव में डज और स्टेटमेंट में एस और ई एस का इजाफा होता है। इसी तरह इट के साथ भी सेंटेंस बनाएंगे तो नेगेटिव में डज, इंटरोगेटिव में भी डज और इंटरोगेटिव नेगेटिव में भी डज। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा नाउन, फॉर एग्जांपल वसीम है, तो वसीम के साथ स्टेटमेंट में सेंटेंस में हम वर्ब के साथ एस और ई एस का इजाफा करेंगे, और जब नेगेटिव बनाएंगे तो डज लगाएंगे और फिर एस या ई एस काट देंगे। अगर दो सब्जेक्ट्स मतलब प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ होगा तो सेंटेंस में एस और ई एस नहीं लगेगी, और जब नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव बनेगा तो डू यूज़ होगा। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर्स सीखते हैं। 4 स्ट्रक्चर्स हम सीखेंगे जिसमें स्टेटमेंट सेंटेंसेस किस तरह बनते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनते हैं, और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनते हैं, और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनते हैं। तो आइए अब सीखते हैं ये 4 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, और इसके बाद फिर एग्जाम्पल्स सीखेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट सेंटेंसेस से। स्टेटमेंट सेंटेंसेस में अगर आप देखें तो मैंने 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स लिखी हैं। वो इसलिए 2 लिखी हैं क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ सब्जेक्ट्स सिंगुलर होते हैं जिनके साथ हम स्टेटमेंट सेंटेंसेस में एस ई एस का जो है वो इजाफा करते हैं वर्ब के साथ, और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें स्टेटमेंट सेंटेंस में वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगती। तो आइए अब सीखने की जो है वो कोशिश करते हैं। नंबर 1 जो स्टेटमेंट है उसमें अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन मतलब 2 नाउन्स एज अ सब्जेक्ट यूज़ करें तो उसके बाद फिर मेन वर्ब लगाएंगे, और मेन वर्ब के साथ स्टेटमेंट सेंटेंसेस में कोई भी एस या एस नहीं लगेगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे अगर वर्ब ट्रांजिटिव है, अगर ट्रांजिटिव नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स पे जो है वो मैंने लेक्चर बनाया है स्टार्टर लेवल में। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा तो मैं उसकी लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो सेंटेंस किस तरह होगा, फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट है आई या वी या यू या दे या कोई प्लूरल नाउन, तो वर्ब होगा वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं, हम, आप, वो या अहमद और असलम सुबह को सवेरे उठते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो वर्ब वेक के साथ हमने कोई एस या एस नहीं लगाई। इसी तरीके से अगर सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन तो उसके फ़ौरन बाद हम मेन वर्ब लगाएंगे, और मेन वर्ब के साथ एस या ई एस लगाएंगे। एस किसके साथ लगेगी और ई एस किसके साथ लगेगी वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ऐसे वर्ब जिनके आखिर में सी एच, एस एस, एक्स हो तो ऐसे वर्ब्स के साथ हम ई एस का इजाफा करते हैं स्टेटमेंट सेंटेंसेस में, लेकिन तब जब सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो। तो ये ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन प्लस मेन वर्ब, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो, अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा। उसके बाद सेंटेंस किस तरह बनेगा, सेंटेंस बनेगा ही या शी या इट या सिंगुलर नाउन वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब वो सुबह को सवेरे जागता है। शी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह को सवेरे जागती है। इट वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह को सवेरे जागता है या जागती है। या अहमद वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अहमद सुबह को सवेरे जागता है। तो दिस इज़ हाउ द स्टेटमेंट सेंटेंसेस आर मेड विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स। तो अब आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो हम किस तरह बनाते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में।
तो नेगेटिव सेंटेंसेस जब हम बनाएंगे तो नेगेटिव सेंटेंस में भी मैंने जो है वो दो स्ट्रक्चर्स लिखी हैं, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। और वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज़ दैट वी डू नॉट यूज़ हेल्पिंग वर्ब्स इन स्टेटमेंट सेंटेंसेस। स्टेटमेंट सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ नहीं करते। और जब नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे या इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, ओनली देन वी विल यूज़ हेल्पिंग वर्ब्स इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब डू यूज़ करेंगे और उसके साथ नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। उसके बाद मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट, अगर इनट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा। जुमला होगा आई फॉर एग्जाम्पल डू नॉट लाइक एप्पल्स, मैं सेब पसंद नहीं करता। वी डू नॉट लाइक एप्पल्स, हम सेब पसंद नहीं करते। यू डू नॉट लाइक एप्पल्स, आप सेब पसंद नहीं करते। दे डू नॉट लाइक एप्पल्स, वो सेब पसंद नहीं करते। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा अहमद एंड असलम डू नॉट लाइक एप्पल्स। इसी तरीके से अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाम, तो उसके साथ नेगेटिव में डज यूज़ करेंगे और नॉट। फॉर एग्जांपल ही डज नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह को सवेरे नहीं उठता। शी डज नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह को सवेरे नहीं उठती। इट डज नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह को सवेरे नहीं उठता। या अहमद डज नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अहमद सुबह को सवेरे नहीं उठता। इसमें आपको एक चीज़ नोटिस करनी है, वो ये कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो उसमें डज यूज़ करते हैं, और जैसे ही डज यूज़ होता है तो वर्ब के साथ कोई एस या ई एस हम यूज़ नहीं करते। तो इससे ज़ाहिर ही होता है कि जब भी सेंटेंस में डज यूज़ होगा तो मेन वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा। ये चीज़ आपने जहन में बिठा लेनी है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इसी तरीके से अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखें तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जब हम बनाएंगे प्रेजेंट सिंपल के, तो सबसे पहले हमने ये करना है कि हेल्पिंग वर्ब उठा के स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में रखना है। मतलब सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब उठा के रखना है, खा वो डू हो या डज हो, वो किस तरह। तो अगर आप स्ट्रक्चर को देखें नंबर 1 के सबसे पहले डू, उसके बाद फिर आई, वी, यू या दे या प्लूरल नाउन, कोई भी आप सब्जेक्ट रखें इनमें से सबसे पहले डू यूज़ होगा। तो जिनके साथ डू यूज़ होता है तो इंटरोगेटिव में सबसे पहले डू रखेंगे, और जिनके साथ डज यूज़ होता है तो सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम डज रखेंगे। तो सबसे पहले डू, फिर आई हो सकता है, वी हो सकता है, यू हो सकता है, दे हो सकता है या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो सकता है। उसके बाद फिर मेन वर्ब रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट, अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगे। आखिर में क्वेश्चन मार्क। किस तरह? एग्जाम्पल है डू आई स्पीक फ्रेंच, क्या मैं फ्रेंच बोलता हूँ। डू वी स्पीक फ्रेंच, क्या हम फ्रेंच बोलते हैं। डू यू स्पीक फ्रेंच, क्या आप फ्रेंच बोलते हो। डू दे स्पीक फ्रेंच, क्या वो फ्रेंच बोलते हैं। एंड डू अहमद एंड अली स्पीक फ्रेंच, क्या अहमद और अली फ्रेंच बोलते हैं। और इसी तरीके से अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ या थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम सेंटेंस बनाएंगे इंटरोगेटिव, तो वो होगा सबसे पहले डज रखेंगे, उसके बाद फिर या तो ही या तो शी या फिर इट या कोई सिंगुलर नाउन, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। अगर देयर इज़ नो ट्रांजिटिव वर्ब इन द सेंटेंस तो हम इंट्रांजिटिव वर्ब जब यूज़ करते हैं तो ऑब्जेक्ट नहीं रखते। और आखिर में क्वेश्चन मार्क। किस तरह होगा? वो होगा डज ही वॉश हर फेस, क्या वो अपना मुंह धोता है। इसमें आप नोटिस करें डज जब यूज़ हुआ है तो वॉश के साथ एस या एस नहीं लगा। इसी तरीके से डज शी वॉश हर फेस, क्या वो अपना मुंह धोती है। डज इट वॉश इट्स फेस, क्या वो अपना मुंह धोता है। और अगर सिंगुलर कोई सब्जेक्ट है डज अली या डज आमना वॉश हिज फेस या हर फेस। तो आखिर में क्वेश्चन मार्क जब रिटर्न में हम करेंगे तो क्वेश्चन मार्क देना ज़रूरी है। तो दिस इज़ हाउ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर मेड इन
present simple. Now let's have a look at how interrogative and negative sentences are formed in present simple tense. तो आइए देखते हैं। तो इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस जब हम बनाएंगे तो स्ट्रक्चर लगभग वही इंटेरोगेटिव वाली होती है, सिर्फ इसमें नॉट का इजाफा होता है। फॉर एग्जांपल डू प्लस आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट अगर ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर इनट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं होगा, और आखिर में फिर इंटेरोगेशन मार्क यूज़ होता है। तो जुमला होगा डू आई नॉट वर्क हार्ड, क्या मैं मेहनत नहीं करता। डू वी नॉट वर्क हार्ड, क्या हम मेहनत नहीं करते। डू दे नॉट वर्क हार्ड, क्या वो मेहनत नहीं करते। या डू अहमद एंड वकार नॉट वर्क हार्ड, क्या अहमद और वकार मेहनत नहीं करते। यही इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस अगर कॉन्ट्रैक्शन के साथ हम यूज़ करते तो वो होगा डोंट। डोंट आई वर्क हार्ड, डोंट वी वर्क हार्ड, डोंट यू वर्क हार्ड, डोंट दे वर्क हार्ड, डोंट अहमद एंड वकार वर्क हार्ड। तो कॉन्ट्रैक्शन के साथ नेगेटिव इस तरह बनता है। इसी तरीके से डज के साथ अगर इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हम बनाएं तो वो होगा डज, उसके बाद या तो ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, और मेन वर्ब के साथ कोई एसीएस नहीं लगेगी क्योंकि वो एसीएस हम डज में यूज़ कर चुके होते हैं पहले ही। उसके बाद ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब एंड इन केस ऑफ इनट्रांजिटिव वर्ब वी डू नॉट यूज़ ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस किस तरह होगा, डज शी नॉट वर्क हार्ड, क्या वो मेहनत नहीं करती। डज ही नॉट वर्क हार्ड, क्या वो मेहनत नहीं करता। डज इट नॉट वर्क हार्ड, क्या वो मेहनत नहीं करता। डज अहमद नॉट वर्क हार्ड, क्या अहमद मेहनत नहीं करता। तो इसको अगर कॉन्ट्रैक्शन में बनाएं तो ये होगा डोंट या डजेंट। अब डजेंट के साथ होगा डजेंट ही वर्क हार्ड, डजेंट शी वर्क हार्ड, डजेंट इट वर्क हार्ड, डजेंट अली वर्क हार्ड। तो इस तरह कॉन्ट्रैक्शन के साथ हम इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो बनाते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि मॉडल सेंटेंसेस जो हैं वो किस तरह उर्दू में बनते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस है, क्या हम पार्टी से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। मतलब ये तय है, हमें ज़ाहिर करता है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का जुमला है, और ये रिपीटेड एक्शन भी हो सकता है, हैबिट भी हो सकती है। तो जुमला कैसे बनेगा, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले डू यूज़ किया हुआ है क्योंकि वी के साथ डू यूज़ होता है। डू वी इंजॉय द पार्टी, क्या हम पार्टी इंजॉय करते हैं, क्या हम पार्टी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। नंबर 2, वो शादी नहीं करना चाहती। शी, क्योंकि सब्जेक्ट शी है और नेगेटिव सेंटेंस है तो डज, उसके बाद नॉट। शी डज नॉट वांट मैरी, वो शादी करना नहीं चाहती या वो शादी नहीं करना चाहती। क्या हम जल्दी सोते हैं। डू वी स्लीप अर्ली, क्या हम जल्दी सोते हैं। डू वी स्लीप अर्ली। या क्या हम जल्दी सो जाते हैं। डू वी स्लीप अर्ली, सो जाते हैं भी इसी में होगा। उसके बाद वो क्या करता है। अब यहाँ पे ये जो है वो क्या के साथ क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है तो इसलिए व्हाट डज ही डू, वो क्या करता है। व्हाट डज ही डू। वो कहाँ रहता है। वेयर डज ही लिव, वो कहाँ रहता है। वेयर डज ही लिव। वो कमरे की सफाई नहीं करते। दे डू नॉट क्लीन द रूम, वो आपकी मदद क्यों नहीं करता। वाई डज ही नॉट हेल्प यू, वो आपकी मदद क्यों नहीं करता। आपने हेल्पिंग वर्ब्स और सब्जेक्ट्स देखने हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। उसका बाप क्या करता है। व्हाट डज हिज फादर डू, व्हाट डज हिज फादर डू। क्या हम हर रोज़ सुबह के वक्त चलते हैं। डू वी वॉक इन द मॉर्निंग डेली, डू वी वॉक इन द मॉर्निंग डेली। क्या तुम उसका मजाक उड़ाते हो। डू यू मेक फन ऑफ हिम, डू यू मेक फन ऑफ हिम का क्या आप या क्या तुम उसका मजाक उड़ाते हो। So this is how different kinds of sentences are formed in present simple tense. So today you learnt the uses of present simple tense, different structures of different kinds of sentences, और हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से जो हैं वो यूज़ होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ एस और ई एस कहाँ पे यूज़ होगा, और कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनमें जो है आखिर में आई होता है, सॉरी वाई होता है, और उसके पहले जो है वो कॉन्सोनेंट होता है, तो उस वाई को काट के हम आई में चेंज कर देते हैं और फिर ई एस लगाते हैं। ये भी आपने सीखा।
तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियोस को, और वीडियोस को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना और अपने अहल व अयाल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।